हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आईसीएसई 2023 मैथ स्पेसिमेन पेपर का सेक्शन ए पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। हम लोग ओनली एमसीक्यू पार्ट सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम लोग रेस्ट ऑफ द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का कुछ सम्स सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए एमसीक्यू का जो सॉल्यूशंस है वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। Salman deposits ₹1200 every month in a recurring deposit account for 2.5 years। तो हमें निकालना है इसका मैच्योरिटी वैल्यू। सबसे पहले हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। द मंथली डिपॉजिट इज़ ₹1200 एंड टाइम इज़ 2.5 ईयर। तो 2.5 ईयर को हमें मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो 2.5 ईयर का मतलब होगा 30 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 6%। नाउ फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। इंटरेस्ट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा P मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ R बाई 100। वो सारा वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे और इसमें से हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। कैंसिलेशन करके 90 मल्टीप्लाई 31 दैट इज 2790 इज द इंटरेस्ट। तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इक्वल्स टू P इंटू एन। P इज 1200 रुपीज़ एंड एन इज 30 और इंटरेस्ट हम लोग 2790 निकाले हैं। तो इसको जोड़ के जो वैल्यू आ रहा है वो है ₹38790। 2/2 में बोला गया है 3, 9, M एंड 81 दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब हम लोग इसका रिलेशन लिख सकते हैं 3/9 इज इक्वल्स टू 9/M इज इक्वल्स टू M/81। हम लोग को निकालना है M का वैल्यू। तो हम लोग कोई भी एक रिलेशन ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें से 3/9 इक्वल्स टू 9/M इस रिलेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ से M का जो वैल्यू आएगा दैट इज 27। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड में है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A और राइट साइड में 2 sec A। तो हम लोग लेफ्ट साइड पहले ले लेते हैं। नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करके cos A मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन A विद इन ब्रैकेट डिनोमिनेटर आएगा और ऊपर में न्यूमरेटर पार्ट में आएगा cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो 1 लिखने के बाद ऊपर में आ रहा है 1 प्लस 2 साइन A। तो इसका साइड नोट हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। तो न्यूमरेटर पार्ट में आ रहा है 2 प्लस 2 साइन A। तो हम लोग ऊपर में 2 को कॉमन लेंगे और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन A, नीचे का 1 प्लस साइन A और ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पोर्शन में 1 प्लस साइन A कैंसिल हो जाएगा और आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस A। तो 1 बाई कॉस A कैन बी रिटन एज सेक A। इस हिसाब से राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल हो गया 2 sec A एंड इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ्ड। 3/1 द इनर सर्कमफरेंस ऑफ द रिम ऑफ ए सर्कुलर मेटल टब इज 44 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसका इनर रेडियस एंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द टब। तो यहाँ पे इनर जो सर्कल है इसका सर्कमफरेंस दे दिया है और आउटर रेडियस दे दिया है 8 सेंटीमीटर और पाई इज़ 22/7। हम लोग एक रफ डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि दिया हुआ है इनर सर्कमफरेंस इज़ 44 सेंटीमीटर और इनर रेडियस अगर r हुआ तो 2 पाई r इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, जिसमें से इनर रेडियस हमें मिल जाएगा। तो कैंसिलेशन करके इनर रेडियस आएगा 7 सेंटीमीटर
सेकेंडली हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टॉप। यहाँ पे एक हॉलो हेमिस्फीयर का फिगर दे दिया है। तो हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर हम लोग इंटरनल रेडियस स्मॉल आर और आउटर रेडियस कैपिटल आर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से 2/3 पाई को कॉमन लेके कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इसमें हम लोग कैपिटल आर की जगह 8 सेंटीमीटर और स्मॉल आर की जगह 7 सेंटीमीटर को पुट करेंगे और इसमें से हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल 44/21 मल्टीप्लाई माइनस करके 512 माइनस 343 इज़ 169। आंसर हमें निकालना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 44 मल्टीप्लाई 161। अब हमें इसको 21 से डिवाइड करना होगा। डिवीजन करके इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू आ रहा है 354 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सम है जिसमें 2 पॉइंट्स का डायग्राम दिया हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे रफली ड्रॉ किया है। तो ए और बी दोनों पॉइंट इनका हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ए पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ से पास हो रहा है दैट इज़ 5। इसका एक्स एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट है 5। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर से पास हो रहा है सो हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ 5,0 एंड बी ये कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस के ऊपर है एंड ये वाई कोऑर्डिनेट 3 वहाँ से पास हो रहा है। तो बी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा 0,3। नाउ पी इज़ ए पॉइंट ऑन दिस ए बी। पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट का आंसर है, द रेशियो को हम लोग ले देते हैं M1:M2 इज़ 2:3। लेट P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x एंड y। तो यूजिंग द सेक्शन फार्मूला हम लोग को x निकाल सकते हैं, M2 x1 M1 x2/2 एंड y M2 y1 M1 y2 यहाँ पे होगा M1 प्लस M2। फॉर्मूला हम गलत लिखा था, M1 प्लस M2 डिनोमिनेटर में होगा M1 प्लस M2। ए का जो कोऑर्डिनेट्स है हम लोग इसको x1 एंड y1 लिखे और बी का कोऑर्डिनेट्स को y1 x2 और y2 लिखते हैं। अब सारा वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। M2 है 3, x1 है 5, M1 2, x1 0, 2 plus 3 15/5 दैट इज़ 3 और y हो रहा है 2 multiply 0 3 multiply 0 2 multiply 3 2 plus 3 6/5। then coordinate of P is 3,6/5। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel to AB and which is passing through origin. Origin means 0,0. Suppose this is the line, वो AB के साथ पैरेलल होगा और 0,0 जो पॉइंट है उसमें से पास कर रहा होगा। तो हमें इसके लिए AB का जो स्लोप है वो निकालना होगा। स्लोप ऑफ AB slope of AB is equals to slope of the required line because they are parallel. Slope of
अगर हम लोग ए बी का स्लोप निकाल लें, उसी को यूज़ करके हम लोग इस जो लाइन के बारे में पूछा गया है उसका हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम लोग स्लोप ऑफ ए बी, लेट इट इज़ एम, देन एम इक्वल्स टू, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 is y2 3, y1 is 0, x2 is 0, x1 is 5, minus 3 by 5. This is the slope. अब equation of the required line, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नाउ x1 और y1 हम लोग किसको लेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है वो कहाँ से पास हो रहा है, वो ऑरिजिन से पास हो रहा है। तो हम लोग ऑरिजिन जो पॉइंट है उसको हम लोग x1 और y1 लेंगे। यस, लिख लेते हैं यहाँ पे, पासिंग थ्रू ऑरिजिन इज 0,0, इसको x1 और y1 लेते हैं। देन इट इज़ y माइनस 0, एम हो गया माइनस 3/5 x माइनस 0, y इक्वल्स टू माइनस 3x/5 और 5x प्लस 5y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द इक्वेशन। रिफ्लेक्शन का एग्जाम है जिसमें तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्केल गिवन। तीनों पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। O इज 0,0, A 3,-2 एंड B 2,-3। अभी तीनों पॉइंट को हमें रिफ्लेक्ट कराना है ऑरिजिन के ऊपर। ऑरिजिन के ऊपर जब रिफ्लेक्शन होता है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जितना भी कोऑर्डिनेट्स है सबका साइन चेंज हो जाता है। तो इमेज O का इमेज होगा 0,0, A का इमेज A डैश -3,2 एंड B का इमेज B डैश -2,3। नाउ वी हैव टू रिफ्लेक्ट A डैश एंड B डैश ऑन वाई एक्सिस। तो A डैश का इमेज A डबल डैश that will be 3,2 and B dash का image B double dash that is 2,3। now next, अब हम लोग को रिफ्लेक्ट कराना है A dash और B dash को एक्स एक्सिस के ऊपर। तो A dash का इमेज A ट्रिपल डैश that will be -3, B dash का इमेज B ट्रिपल डैश that is -2, -3। अब ये सारा जो पॉइंट्स रिफ्लेक्शन के बाद और जो तीनों पॉइंट्स दे दिया है सभी को हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब हम लोग ये सारा पॉइंट्स को जॉइन कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग सारा पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। तो इसके बाद जो फिगर हम लोग के सामने आया, द इनक्लोज्ड फिगर, जिसमें 8 साइड्स, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 8 साइड्स। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज एन ऑक्टागन। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। यहाँ पे एक जीएसटी का सम है जिसमें आर्टिकल्स 2 आइटम्स है, उसका एमआरपी एंड रेट ऑफ जीएसटी दे दिया है। तो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ द बिल। इंडिविजुअल आइटम के ऊपर जीएसटी हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो फर्स्ट आइटम इज़ ग्राफिक कार्ड्स जिसका एमआरपी है 15,500 और रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया नहीं कि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, सो हम लोग टोटल जीएसटी 18% काउंट करेंगे। तो जीएसटी का वैल्यू कैलकुलेट करके आ रहा है 2790। तो जीएसटी जोड़ के इसका वैल्यू आएगा
15,500 plus 2790, 18,290. Now second item. तो सेकेंड आइटम इज़ लैपटॉप एडाप्टर जिसका MRP इज़ 1900 और GST इज़ 28%. तो 1900 के ऊपर 28% आएगा, मीन्स ₹532. और इसको हम लोग टोटल कर देंगे. 1900 प्लस 532 विल बी 2432. तो हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द बिल अमाउंट. तो फर्स्ट आइटम 18,290 एंड सेकेंड आइटम 2,432. इसको जोड़ के टोटल अमाउंट ऑफ द बिल विल बी ₹20,722. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे हम लोग श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो इक्वेशन से A इज़ 7 आएगा, B विल बी 2 एंड C इज़ -2. सो X विल बी -B प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B² - 4AC अपॉन 2A. अब सारा वैल्यूज़ पुट कर लेंगे A, B और C का. तो X का वैल्यू इसमें से मिल जाएगा हमें. तो न्यूमरेटर में आएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60. तो 60 का स्क्वायर रूट होगा 2√15 एंड 2 ऊपर से कॉमन जाएगा और ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा. तो न्यूमरेटर पार्ट में आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 7. तो √15 का वैल्यू हमें टेबल से मिल जाएगा या तो हम लोग इसको डिवीजन मेथड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो √15 इक्वल्स टू 3.87. तो x का वैल्यू आएगा एक आएगा -1 प्लस 3.87 डिवाइडेड बाई 7 एंड अनदर विल बी -1 माइनस 3.87 डिवाइडेड बाई 7. इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा one value up to 2 decimal place 0.41 and another is -0.69. नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्रुप डेटा का टेबल दे दिया है जिसमें से हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और इसमें से मोड निकालना होगा. तो यहाँ पे डेली अर्निंग्स इन रुपीज़ दे दिया है और नंबर ऑफ़ मेडिकल स्टोर्स दिया हुआ है. तो क्लास इंटरवल्स यानी कि डेली अर्निंग जो है वो क्लास इंटरवल्स में हम लोग लेंगे. एक्स एक्सिस के ऊपर इसको प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्केल गिवन. 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बोला गया है 500 यूनिट करके लेना है, 500 रुपीज़. और वाई एक्सिस में हमें फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है. नंबर ऑफ़ स्टोर्स फ्रीक्वेंसी होगा यहाँ पे. और अकॉर्डिंग टू द स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट हमें लेना है इन वाई एक्सिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे. क्लास इंटरवल इज़ 5 क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है. सो क्योंकि स्टार्टिंग जो क्लास इंटरवल है वो 0 नहीं है, सो हम लोग यहाँ किंग बनाएंगे. फर्स्ट 4,500 2 सेंटीमीटर ये होगा 5,000
अकॉर्डिंगली सारा क्लास इंटरवल को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी यहाँ भी 5 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। Now first class interval 4500 to 5000, इस फ्रीक्वेंसी होगा 20। फाइव थाउजेंड टू 5500 फ्रीक्वेंसी इज 14। तो यहाँ पे 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट होगा। तो यहाँ पे हो गया मेरा 10, 11, 12, 13 एंड 14। थर्ड क्लास इंटरवल इज 12। तो यहाँ पे 10, 11 एंड 12। फोर्थ 5 फ्रीक्वेंसी है। लास्ट वन इज 3, 1, 2 एंड 3 यहाँ पे होगा। तो मोड निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इज़ 20। सबसे जो लॉन्गेस्ट जो हाईएस्ट जो बार होगा उसका जो लोअर लिमिट है उसके साथ नेक्स्ट लोअर लिमिट को हम लोग कनेक्ट करेंगे एंड इसका अपर लिमिट के साथ इसका प्रीवियस क्लास इंटरवल यहाँ पे कुछ है नहीं, सो हम लोग इसको डायरेक्ट 0 के साथ कनेक्ट करेंगे। ये दोनों जहाँ पे कट करेगा वहाँ हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। Now this point is 4600, 4700, 4800 and 4850. 4850. The mode is 4850.